सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुरेश जोशी निरंतर आप सभी से इसी प्रकार से आता रहूँगा। साथियों, इस दौर इस युग में मैंने कई एक जगह घर घर जा कर के देखा, लोगों से मिला, बातचीतें करी और भी मेरा इस विधानसभा के अंदर पे पूरा लगभग जहाँ जहाँ भी जाना होता है मेरा एक निजी अनुभव रहा, जिसमें मैंने लोगों से बात करी और बात करने के पश्चात लोगों से मिला, मुलाकात करी। मुलाकात करने के पश्चात लोगों के अंदर नौकरी न लगने के बाद, नौकरी लगने तक के जो सपने हैं वो तो ठीक हैं, अगर नौकरी ना लगी खुदा न खास्ता तो उसके पश्चात लोगों के अंदर ये भावना कंफर्टेबल, यार मैं ठीक हूँ, जैसा भी मैं ठीक हूँ, तो ये भाव अंदर से आना लाजमी हो गया। साथियों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा जिस प्रकार से एक तोता एक पिंजरे के अंदर रहता है। एक तोता एक पिंजरे के अंदर रहता है और निरंतर वो अपने को बहुत ही बेहतर समझता है, क्योंकि इसलिए बेहतर समझता है कि सुबह उठते ही वहाँ की मकान मालकिन माताजी या कोई बच्चे और भी जो उस तोते की सुरक्षा कर रहे हैं, उस तोते की रक्षा कर रहे हैं, उस विषय में उसे लगातार पर्याप्त रूप में कुछ ना कुछ उसे देते रहते हैं। मिट्टू मिट्टू कह करके वह तोता भी उनके पास बार बार आता रहता है। साथियों, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और लगातार सुबह खाना आ रहा है, दिन में आ रहा है, शाम को आ रहा है और सवेरे फिर मिट्टू मिट्टू कह करके लोग भी बड़ा आनंद ले रहे हैं। एक ज़िंदगी ये है, ये कंफर्टेबल है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब दूसरी ज़िंदगी क्या है? इस ज़िंदगी में अगर 100 साल भी, अगर 1000 साल भी जी गया तो क्या जिया? ना कहीं जाना, ना कहीं आना, बस उतनी ही कैद खाने में रहना। उसी प्रकार से हम अपने साइकोलॉजिकल, अपने माइंड के हिसाब से एक सर्किल में बंध गए हैं, एक सर्किल में बंध गए हैं, जिस प्रकार से हम अब ज़्यादा सोचने के विषय में बात भी करना नहीं चाहते। और ऐसे लोग जो ज़्यादा सोचते हैं, जो ज़्यादा काम करते हैं, जो ज़्यादा वर्क करते हैं, उनसे हमेशा कहीं ना कहीं दूरियां बनी रहती हैं। तो एक संकुचित सोच के साथ आज का जीवन हमारे लिए कठिन होता जा रहा है। साथियों, मैं पुनः आपके साथ हर वीडियो के माध्यम से इसी प्रकार से मिलता रहूँगा। आप अपने सुझाव दीजिएगा। और साथियों, तो मैं बता दूँ, एक ज़िंदगी वो है जो तोते के अंदर, पिंजरे के अंदर 100 साल 1000 साल तक भी जीता, और एक वो मस्त ज़िंदगी है अगर उस पिंजरे से बाहर आसमानों में अपनी उड़ान भरते हुए जाता। तो साथियों, सोचिए कि इस उड़ान और उस 1000 साल के पिंजरे के अंदर जो बंद रहता, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। साथियों, मेरा कहना का मतलब तात्पर्य सिर्फ यही है, हम सभी साथी अपनी सोच को संकुचित ना बनाएं, एक कंफर्टेबल लेवल अपने ऊपर न लगा दे, जिससे कि हमें ये महसूस होने लगे कि अब हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ होना नहीं है। साथियों, बच्चा जब बड़ा होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, तो एक निरंतर आप सभी ने भी हमारी तरह या हमने आपकी तरह कुछ ना कुछ सपने बुने होते हैं, या हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम वो प्लेन उड़ाएंगे, हम ये अन्य वो सब सारी, हम वकील बनेंगे, और भी कई एक सारी चीज़ें जो समाज में हैं, एक बड़े बड़े लेवल की, एक बड़े बड़े जिस जगह पर जाकर के लोग सम्मान करते हैं। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में, अपितु पूरे संसार में हर व्यक्ति का सम्मान है उस परमात्मा के सभी अंश हैं। उन्होंने सभी को इस जमी पे अपने सम्मान प्रिय तरीके से सम्मान देने का अधिकार सभी को दिया है, और हमारे कानून ने भी दिया है। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब है, हम सभी अपनी सोच को बेहतर बनाएं और बेहतर सोचें, जिससे कि खुदा न खास्ता कि आप समझिएगा, वक्त के हिसाब से लगातार जब हमसे बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमसे पूरी नहीं होती, तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर अपनी धारणाएं बनाने लग जाते हैं। मैं मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है, वह तोता आसमान में उड़ता, भले ही वो 20 साल जीता, भले ही वो 15 साल जीता, वो मौज की ज़िंदगी जीता। तो डेली कुछ ना कुछ लाने के लिए जाता, डेली कुछ ना कुछ करता, बारिश आती घोंसला बनाता, और भी कई सारी चीज़ें करता। इसमें एक निश्चित खाली कंफर्टेबल एक सोच को गठित करते हुए, इसी प्रकार से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि एक फॉग सिंड्रोम, एक मेढक की कहानी मैं आप सभी को बताता हूं कि एक मेढक
संकुचित सोच की बात को मैं लेकर के चल रहा हूँ इसी हिसाब से। जिस प्रकार से परमात्मा ने मेढक के अंदर एक ऐसी बॉडी रखी, वो अपनी बॉडी को पानी के हिसाब से गर्म कर लेता है, पानी के हिसाब से मिला लेता है अपनी बॉडी को। जिस प्रकार से कहा जाता है कि अगर पानी हल्का ठंडा है तो ठंडे के हिसाब से अपनी बॉडी को मैच कर लेता है, और हल्का गर्म है तो गर्म के हिसाब से मैच कर लेता है। एक मेढक को जब किसी कढ़ाई में डाला जाता है और हल्की सी लौ नीचे से जला दी जाती है, ऊपर से उसमें पानी होता है, तो धीरे 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 जब पानी हल्का हल्का गर्म होता है तो मेढक को आनंद आने लगता है। थोड़ा और लौ अगर हम बढ़ा देते तो मेढक को और आनंद आने लगता है। तो साथियों, एक स्थिति वो भी आती है जब धीरे धीरे आनंद आते 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 मेढक को बहुत आनंद आने लगता है, लेकिन उस आनंद के दौर में वो ये नहीं समझ पाता कि मुझे इससे बाहर कूदना है। और जब तक वो कूदने की बारी आती है, जब तक वो अपने शरीर पानी के हिसाब से, पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो कूद नहीं पाता है, तो तब उस मेंटलिटी में वो रह जाता है। उसी प्रकार से आज हम सब उसी प्रकार से उस बंधन में बच चुके हैं, जो कुछ नया कुछ करने के लिए हमारा यह जीवन जो परमात्मा ने दिया हुआ है, हम नया कुछ करने की धारणा अपने मन में बना ही नहीं पा रहे हैं। और मैं बता दूं साथियों, जिस प्रकार से एक छोटा सा उदाहरण और बता दूं कि एक क्लास में 100 बच्चे थे और टीचर द्वारा कहने पर बैठे हुए, क्लास में बैठे बच्चे हैं, टीचर द्वारा कहने पर कि आप अपना हाथ उठाइए, और हाथ उठाने पर सारे विद्यार्थी हाथ उठाते हैं और उन्हें कहा और ऊपर उठाइए, तो और ऊपर उठाइए, और ऊपर उठाते हैं, तो उन्हें कहा और ऊपर उठाइए, तो विद्यार्थी अपना हाथ पूरे इस तरीके से पूरा हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो उसके बाद टीचर कहते हैं कि अपना हाथ आप नीचे कीजिए। तो उदाहरण